बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं जहां से हमने यहाँ पे लिखा। हाँ, यहाँ पर मैं ये कह रहा था कि एक्सेलरेशन से रिलेटेड 3 एमसीक्यू आ सकते हैं। नंबर 1, प्रोजेक्टाइल मोशंस के दौरान बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा? पहला ऑप्शन, तो आप बोलोगे 9.8 यानी जी, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशंस ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में होता है। प्रोजेक्टाइल मोशंस के दौरान बॉडी पर ग्रेविटी की फोर्स लग रही होती है, ग्रेविटी के अलावा कोई दूसरी फोर्सेज नहीं, बाकी तो हमने इग्नोर कर दिया सारा एजम्पशन में। फिर एक सवाल आएगा कि प्रोजेक्टाइल मोशंस के दौरान एक्स कंपोनेंट का एक्सेलरेशन कितना होगा? कितना होगा? 0 होगा। अब बताया था ना, हाँ बताया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी चेंज नहीं होती। जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स कंपोनेंट का एक्सेलरेशन 0 होता है। फिर तीसरा एमसीक्यू आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ वाई कंपोनेंट ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, ये जी के बराबर होगा। अब सुनना गौर से, प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान एक्सेलरेशन कौन सा है? जी। प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान इन्फ्लुएंस है ग्रेविटी का, जी प्रोड्यूस हो रहा है, और जी किस डायरेक्शन में होता है? वाई में। तो वाई कंपोनेंट का एक्सेलरेशन है जी। यानी प्रोजेक्टाइल मोशन में टोटल एक्सेलरेशन 9.8 जी, एक्स कंपोनेंट का एक्सेलरेशन 0 और वाई कंपोनेंट का एक्सेलरेशन जी के बराबर। ठीक, ओके। अब वापस इधर आए, अब इधर देखिएगा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जब बॉडी परफॉर्म करता है तो टाइम तो कंज्यूम होगा, टाइम तो लगेगा ना। उसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। इधर देखिएगा, ये पीक है, यहां से यहां जाने का टाइम और यहां से यहां आने का टाइम याद रखो बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन में नीचे से ऊपर जाने का टाइम और ऊपर से नीचे आने का टाइम बराबर। तो ये वाला टाइम मालूम करने का जो फॉर्मूला है ना, वो ये है, वी नॉट साइन थीटा ओवर जी। वी नॉट साइन थीटा ओवर जी। और अगर टोटल टाइम हो, टोटल टाइम कैपिटल टी ले लो, तो ये हो जाएगा T1 प्लस T2 बराबर है 2V0 साइन थीटा ओवर जी। तो इससे एक एमसीक्यू बनता है, एक नहीं दो तीन तरह के बनते हैं। नंबर 1, हम आपसे कहेंगे वेलोसिटी ऑफ वाई कंपोनेंट, वेलोसिटी ऑफ वाई कंपोनेंट एट एंडिंग पॉइंट इज 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हम पूछेंगे देन टाइम ऑफ फ्लाइट बता दीजिए। एक सवाल। दूसरा सवाल हम पूछेंगे, इफ रिक्वायर्ड टाइम टू रीच एट पीक पॉइंट इज 10 सेकेंड। ठीक है,
देन x component velocity of body is, पहले y कर लेते हैं, पहले इस सवाल का जवाब दो। देखो क्या बोल रहा है, वेलोसिटी ऑफ y component, वेलोसिटी ऑफ जी वेलोसिटी ऑफ y component एट एंड पॉइंट यानी यहां पर इज 10 मीटर पर सेकेंड, देन टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम बता दो। अब टाइम पूछा है तो फॉर्मूला तो टाइम का ही लगेगा ना, तो एक शॉर्टकट फॉर्मूला टाइम का और देखोगे, वी नॉट वाई, एक तो होता है वी नॉट वाई, किसके बराबर होता है, वी नॉट साइन थीटा। एक और याद रखना, ये बराबर होता है जी टी के, ये आधे टाइम का, आधे टाइम का यानी T1 लिखा ताकि पता चले आधा टाइम, और यही फॉर्मूला वी नॉट वाई बराबर होगा जी टी ओवर 2 के, जी टी ओवर 2 के। यानी अगर टाइम दे रहा है, टाइम दे रहा है और वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट पूछ रहा है, टाइम दे रहा है और वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट पूछ रहा है, तो वहां चेक कर लीजिएगा कि आधे का पूछ रहा है पूरे का पूछ रहा है। तो यह कह रहा है वाई कंपोनेंट एट एंड पॉइंट, या इसका मतलब पूरा पूछ रहा है, तो आप इससे निकाल लीजिएगा, राइट। यानी कि आप ने ये वैल्यू पुट की वी नॉट वाई कितना दिया मैंने 10, जी टी ओवर 2, 10 से 10 कैंसिल, जी की वैल्यू भी 10, तो टाइम कितना आ गया 2 सेकेंड, 2 डिवाइड जरा के मल्टीप्लाई, तो टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक। अब यही वाला फॉर्मूला दो चीजों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, टाइम दे दें, वाई कंपोनेंट पूछे, वाई कंपोनेंट दे दे, टाइम पूछ ले, तो नीचे में मैंने यही किया है, नीचे में मैंने इफ रिक्वायर्ड टाइम टू रीच एट पीक पॉइंट इज दिस, पीक पॉइंट मतलब इसकी बात कर रहा है, मतलब इसकी बात कर रहा है, पीक पॉइंट का टाइम दे दिया, वाई कंपोनेंट पूछ लिया, सही है, तो ये यूज कर लेंगे। यानी ये जो फॉर्मूला है ना, ये शॉर्टकट है, इसको याद रखिएगा। अगर टाइम दे दे, वाई कंपोनेंट पूछे, वाई कंपोनेंट दे टाइम पूछे, तो ये यूज होगा। अब ये यूज करना है, ये यूज करना है, ये कैसे पता करोगे, अगर पूरा पूछे तो ये, आधा पूछे तो ये, क्लियर, ठीक है। अब देखोगे, ये बताओ ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, दोनों प्रोजेक्टाइल है, दोनों एक ही जगह पे गिर रहा है, ऐसा ही है। बताओ इन दोनों में टाइम किसमें ज्यादा कंज्यूम होगा, नीचे वाले में टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा या ऊपर वाले में। अगर फर्स्ट करो इस गेट से तुमको इस गेट पे जाना है, बस हल्का से ऐसे कर्व होके चले गए, और फिर तुमने बोला नहीं मैं पूरा घूम के जाऊंगा दूर से, तो किसमें टाइम ज्यादा लगेगा, इसमें। हाँ, फॉर द सेम रेंज, इसको कहते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है ना, ये इसको हम लोग रेंज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेंज। फॉर सेम रेंज, यानी रेंज अगर सेम है, फॉर सेम रेंज, तो हाई ट्रेजेक्ट्री मैक्सिमम टाइम कंज्यूम करेगा, लो ट्रेजेक्ट्री मिनिमम टाइम कंज्यूम करेगा, ठीक। यानी हाई ट्रेजेक्ट्री कंज्यूम मैक्सिमम टाइम,
सही। अच्छा, अब उसके बाद अब ये देखिएगा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशंस के दौरान ये हाइट अगर मालूम करना हो, ये हाइट प्रोजेक्टाइल मोशंस के दौरान अगर हाइट मालूम करना हो तो ये हाइट का फॉर्मूला है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। इसका शॉर्टकट याद रखोगे, 2gh बराबर होता है वी नॉट वाई के स्क्वायर का। यानी इसको और शॉर्टकट बना दें तो वी नॉट वाई के लिए एक और फॉर्मूला है, यानी हम हाइट दे देंगे। क्या दे देंगे? हाइट। कैपिटल एच बोलो स्मॉल एच बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर लिखा है तो इसलिए मैंने इसको चेंज कर दिया। हाइट दे दे, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट पूछे तो हम सोचते रहते हैं अब क्या करना है। हाइट दे दे, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट पूछे, ये फॉर्मूला। या हाइट मालूम करना हो और वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट दे दे तो फिर ये फॉर्मूला। यानी हम कर क्या सकते हैं कि वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट दे देंगे और कहेंगे प्रोजेक्टाइल की हाइट बता दो, तो ये फॉर्मूला। ठीक, क्योंकि हम फिर वहां सोचने बैठ जाते हैं थीटा तो गिवन नहीं था, हाइट के फॉर्मूले में तो थीटा चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी चाहिए ना, इनिशियल वेलोसिटी है ना थीटा है तो हाइट कैसे निकलेगा। वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी है तो हाइट इससे, हाइट है वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी चाहिए तो ये, यानी एक ही फॉर्मूला है दोनों। अब इसके अंदर एक बात याद रखिएगा, एक एमसीक्यू हम पूछते हैं कि अगर रेंज बराबर हो जाए, रेंज रेंज बता दूं पहले, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है ना, ये इसको बोलते हैं रेंज। अगर रेंज हाइट के बराबर हो जाए, ये और ये हाइट, यानी ऐसे हो सकता है ये रेंज और हाइट आपस में क्या हो गया, बराबर। रेंज और हाइट अगर बराबर हो जाए तो थीटा कितना होगा, तो थीटा जब रेंज और हाइट बराबर हो जाए तो थीटा कितना होगा, कितना, रेंज और हाइट बराबर है। मतलब सवाल ये पूछेंगे कि किस एंगल से बॉल को थ्रो किया जाए कि हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल के बराबर हो जाए। 0, यानी ऐसे फेंको, 0 तो ऐसे हुआ 76 डिग्री। सुनो पहले मतलब समझ लो, ये रेंज है, ये हाइट है, मैंने कहा इनको बराबर करना है, तो बराबर करना है, ये एंगल पूछा, तो सोचो देखो जरा गौर करो, ये 0 तो हो नहीं सकता, 0 होगा तो बॉल हॉरिजॉन्टल जाएगा, और हॉरिजॉन्टल मोशन तो प्रोजेक्टाइल मोशन ही नहीं है। 90 भी नहीं होगा, 90 होगा तो बॉल ऊपर जाएगा, फ्री फॉलिंग, वो भी प्रोजेक्टाइल नहीं है, तो 0 90 तो नहीं हो सकता, ये होता है 76 डिग्री पे, ये याद रखिएगा। कितना, 76 डिग्री, सही है। अच्छा, अभी आते हैं, अभी आते हैं। अच्छा, फिर ये देखिएगा, ये आपके पास एक ये भी सवाल पूछते हैं, रेंज बराबर हो जाए 4 टाइम ऑफ एच के, रेंज बराबर हो जाए 4 टाइम ऑफ एच के, तो ये होता है याद रखिएगा 53.1 डिग्री पर, 53.1 डिग्री पर, सही। अच्छा, अब ये देखिएगा, ये रेंज समझ में आ गया, ये रेंज है, रेंज का फॉर्मूला
वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी होता है। रेंज मालूम करने का फॉर्मूला क्या है? वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। अच्छा, ये भी याद रखिएगा कि जो साइन 2 थीटा है ना, ये बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। किसके बराबर होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। ये नहीं लिखा था, एक मिनट। अब ये देखिएगा। अब अगर मैं एक सवाल पूछूं कि किस एंगल से बॉल को थ्रो करना चाहिए कि बॉल ज्यादा से ज्यादा दूर जाए, बॉल को किस एंगल से थ्रो करूं कि बॉल ज्यादा से ज्यादा दूर जाए। यानी सवाल ये है, छोटे एंगल से फेंका होगा तो करीब गिरेगा, ये भी याद रखना। एंगल जितना छोटा होगा रेंज इतना कम होगा। एंगल बढ़ा, रेंज बढ़ गया। एंगल और बढ़ा, फिर एंगल एक लिमिट से बढ़ता है तो दूर जाने के बजाय करीब आ जाता है। ये देखो, तो जब थीटा 45 डिग्री होगा ना तो सबसे ज्यादा दूर तक जाएगा, तब रेंज मैक्सिमम होगा। रेंज क्या होगा? मैक्सिमम। देन रेंज विल बी मैक्सिमम। मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला याद रखिएगा, वी नॉट स्क्वायर ओवर जे। वी नॉट स्क्वायर ओवर जी। और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला कोई बता सकता है क्या? हाइट तो तुम लोगों ने ये पढ़ा, एच इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। ये है ना, ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। साइन थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू 1, 2 वी नॉट स्क्वायर, 2 वी नॉट स्क्वायर, वी नॉट स्क्वायर ओवर 2g। ठीक है, ये तुमने बोल दिया, सही है। बोल दिया, ठीक है। क्या ये प्रोजेक्टाइल मोशन है? नहीं है। इस पॉइंट को समझोगे। यहां पर थीटा 45 रखेंगे, ये थीटा 45 तो रेंज मैक्सिमम, थीटा की जगह 45, 45 2 से मल्टीप्लाई हुआ 90, और साइन 90 कितना हो जाता है 1। ये पता कैसे आया वी नॉट स्क्वायर ओवर 2g? हमने थीटा की जगह 90 रखा है। यहाँ पर क्या रखा है थीटा की जगह? साइन 90 कितना हुआ? 1 का स्क्वायर 1। देखो ये जो है ना, ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन थीटा का स्क्वायर के। ये होता है। थीटा मैंने रखा 90, साइन 90 हुआ 1, और 1 का स्क्वायर 1 होता है। सही है। अब जरा सोचो, अगर 90 डिग्री से फेंका तो क्या वो प्रोजेक्टाइल मोशन है? नहीं, प्रोजेक्टाइल मोशन तो ये। तो इसका मतलब है मैक्सिमम हाइट के लिए कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता है। ये सिंपल हाइट है ये ना, और ये हाइट का फॉर्मूला है, नॉट फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन, सिर्फ हाइट, नॉट फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। ये देखो, ये वाला, ये वाली हाइट, ये हाइट का फॉर्मूला है।
लेकिन ये प्रोजेक्टाइल मोशंस के लिए नहीं है। अगर ये है, अगर आपको हाइट डिस्टेंस दे दे, जरूरी नहीं कि हाइट दे, डिस्टेंस दे दे और वेलोसिटी पूछे, इनिशियल फाइनल कुछ भी पूछे, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो, फिर ये लगा सकते हो। ठीक, अच्छा। अब एक एमसीक्यू बहुत आता है पेपर में, उसको समझोगे जरा, इसके लिए थोड़ा सा हिस्सा मिटाना पड़ेगा। हाँ, ये